दरोगा इन लोग के बस में है, ठीक है, दरोगा हमारे बस में नहीं है। दरोगा साहब पैसे पर चलते हैं। कप्तानों साहब पर भाजपा का नेता का फोन आ गया है। आप योगी बाबा तक भी गए थे? योगी बाबा तरले कागज आया, वो भी दब जाएगा कि क्या होगा, रखने के लिए हम मर जाए यहीं पर, लेकिन हम जाएंगे नहीं। आए लोग बार बार मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, तो मरेंगे। और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज गाजीपुर में एक ऐसी घटना, एक ऐसा प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। गाजीपुर के करमदीनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रजौली ग्राम सभा में एक दिव्यांग बेटी, एक दिव्यांग सविता बिंद, एक भूमिहार जाति के नौजवान से उनका लव होता है और अब 2018 में लव होता है और इस समय 2 बच्चों के बाद उनका लव टूट रहा है। उसके बाद दिव्यांग सविता बिंद ने ऐसा कुछ थाने और कप्तान साहब का, पुलिस का दरवाजा खटखटाते खटखटाते उन्होंने थक गई। थकने के बाद वो पहुंचती है डायरेक्ट रजौली में, जहां विशाल राय का मकान है, वहां पहुंचती है और विशाल राय के पंपी सेट पर आज आप देख रहे होंगे कई महीनों से वहां जाकर के धरना दिए हैं। खुले आसमान के नीचे वो बैठ करके अपना लेवा गुदड़ी और चरपाई लेकर के आज 4-5 महीने से लगातार कंटिन्यू, कभी थाने पर, कभी एसपी साहब के यहाँ, कभी डीएम साहब के यहाँ, कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में। मैं इतना तक बता दूं कि वो योगी बाबा के दरबार गोरखपुर से लेकर के और लखनऊ तक एक बार ही नहीं कई बार उन्होंने गया और गोरखपुर से और योगी बाबा के हस्ताक्षर से, योगी बाबा के ऑफिस से कई बार गाजीपुर कप्तान को फरमान भी जारी हुआ, लेकिन अब तक न कोई सुनवाई हुआ और ना ही कोई रक्षा उनको मिला, ना ही कोई सुविधा मिली। पानी लेना है तब भी किसी और के दरवाजे जाना है, और खाना बनाना है तो इस कड़कती हुई धूप में और इस चिलचिलाती हुई धूप में, इस आंधी और पानी में वो खुलेआम एक पंप सेट पर विशाल राय के गांव पर रजौली में बैठ करके अपने तपस्या को कर रही है। प्यार प्रसंग का मामला इतना बुरे स्थिति में है कि दिव्यांग सविता बिंद, उनकी स्थिति आपने देख करके आप एक बार देखिएगा तो आपका भी कलेजा हिल जाएगा। आइए आप सुनिए सविता बिंद कि हाँ, हम लोग जा करके और जब बात करते हैं तो उनका क्या जवाब आता है। उन्होंने कुछ भी हो भैया, हमको जान से मरवाएंगे तो उससे अच्छा हम यही मरेंगे। कल कब से यहाँ है? 10 बजे से हैं। आने के बाद क्या माहौल था यहाँ का? आने के बाद सब कोई जिम्मेदार लोग सब आए थे, सब लोग हम ही के बोल रहे हैं गलत बना रहे हैं, कुछ लोग की रंडी है तो ऐसी है, सब बोल रहे थे कि कैसे रख सकती है यहाँ पे। उसका कुछ प्रूफ है जो आपको आप सब लोग बोल रहे हैं? नहीं तो हम वीडियो नहीं बनाए, वो लोग बना रहे थे। हम बोल रहे हम गाली तो नहीं दिए उन लोग को, तो सब बोल रहे हैं कि वीडियो में तुम गाली देती है सब बुनियार को। ये कौन गाँव सभा है? रजौली। रजौली के ही राय साहब है? हाँ, रजौली का राय साहब है। तो जब से आई हैं आप, विशाल राय से मुलाकात हुई है? विशाल राय से मुलाकात नहीं है। जब आए हम 10 बजे कल तो बरसीन लेकर भाग गए तुरंत। विशाल राय? हाँ, बरसीन लेकर काट कर और गाड़ी पर लेकर मोड़ से घूमे थे, वो चले गए। अच्छा, ये बताइए आपकी शादी मंदिर से हुई है या कहीं इस तरह? नहीं, मंदिर में सिंदूर डाले हैं, बड़की मोबाइल उनके पास था, लेकिन फोटो निकलने के समय का खींचे हम। कितने दिन उनके साथ आप समय गुजारे हैं? बहुत समय गुजारे हैं। 2018 से सुन लीजिए, ये में छोड़े हैं, नवंबर में छोड़े हैं आकर। वो लोग तो 25 में वो लोग बता रहे हैं कि बहुत कुछ जालसाजी करके पैसा। हाँ, पैसा लूटते हैं, जालसाजी करके जरूर लूटते हैं। तो ले आइए, जलसादी करके लूटते हैं तो हमारे में नहीं है, उनके बहन बेटी में होता होगा कि जलसादी करती है, पैसा ऐंठती होंगी सब। अच्छा, ये बताइए, ठीक है ना? आप शादी की? हाँ। तो अपना आपके घर के परिवार थे? नहीं, ना उनका घर के ना हमारे घर के। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि उनके घर वाले, अब ये प्रश्न किए कि उनके घर वाले सुनिए करेंगे कि नहीं करेंगे? हम उनसे हम पूछे उनसे ना कि आप शादी करेंगे तो रखेंगे, तो कहें कि हाँ हम भैया रिकॉर्डिंग है, हम सुना देंगे आपके। कहें कि हम समाज में नहीं किए हैं, बाप माई मर जाएंगे तब घर पर ले जाएंगे। ये आपको रिकॉर्डिंग है, हम भेजेंगे, उसमें रिकॉर्डिंग डालिए, वीडियो डालिए। तो कब तक यहाँ रहना है? हम रहेंगे जब तक हमको यहाँ रखा नहीं जाएगा तब तक रहेंगे। कोर्ट में जब मुकदमा कोर्ट में ठीक है, लंबित है मुकदमा। जब जीत जाएंगे, अगर विशाल रहे तो अपने घर पे हमको छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे। हम जीत जाएंगे तो उनके घर पे जाएंगे, यही रहेंगे। अभी ऑफ कैमरा बातें हुई कुछ लोगों से, ये भी बता रहे हैं कि बच्चे तमाम से लोग जब हाँ, आप बताइए भैया, बच्चे उनके हैं कि नहीं है? विशाल राय का है। क्या प्रमाण है? बहुत कुछ प्रमाण है। चलिए तो डीएनए टेस्ट होगा ना, ऐसा बात। तैयार है? हम तैयार है, होगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है ना? 112 के लोग आए थे तो क्या बता रहे थे? वो 112 से आए थे तो इन लोग अपने में बात किए उन लोग से कि भैया पैसे का डिमांड करती है। ये सारा सर झूठ बात है कि हम पैसे के लिए कभी डिमांड भी नहीं किए हैं
कि हमको पैसा चाहिए। हम बस यही बोलते हैं कि बस राजा बाबू हमको साथ में रखिए, लेकर जाइए विशाल राय। राजा बाबू उनका ही नाम है, 2 नाम है। इससे पहले कहाँ रहती थी आप? हमको लेकर बस खारी में रखे थे, अम्बेडकर नगर में। अच्छा, ठीक ना। बच्चा कहाँ पैदा हुआ? ये तो गांव पे हुआ सा। अच्छा, जब बच्चे पेट में पड़ा तो हम मायके में आए, भेजे हो कि जाओ तुम लोग वहीं पे होगा, तो वहाँ ऑपरेशन से हुआ है बच्चा। ठीक ना। इस समय कहाँ पर रह रही हैं आप? इस समय हम गाजीपुर में रहे थे। हम किराया का भाड़ा देने के लिए नहीं था, तो हम क्या करेंगे, खाने लिए मर रहे हैं। 2 बच्चे पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ से? तो ये बताइए, न टंकी है, न हैंडपंप है, न शौच करने की व्यवस्था है, आप दिव्यांग है, चल भी नहीं पाएंगे, तो आखिर में खुले आसमान में कैसे आप जीवन यापन करें? जीवन यापन हो चाहे सर हम मर जाए यहीं पर, लेकिन हम जाएंगे नहीं। अब आए लोग बार बार मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, तो मरेंगे तो इन्हीं लोग जिम्मेवार होंगे, विशाल राय और पूरा परिवार, उनका फैमिली। दुर्विजय राय का, कौन मारने के लिए धमकी दे रहा है? दुर्विजय राय बार बार दिवाए हैं धमकी। ठीक ना। बच्चों उठवाने के धमकी दिवाए हैं, बार बार सुनते सुनते कोई क्या करेगा, कहाँ जाएगा? नहीं तो विशाल राय को कहिए आराम से रखे, ले जाकर गाजीपुर में रखे। आपको थाना पर जाना चाहिए, दरोगा से कहना चाहिए। दरोगा इन लोग के बस में है। ठीक है, दरोगा हमारे बस में नहीं है। दरोगा साहब पैसे पर चलते हैं, इन्हीं लोग को सुनते हैं। आप खुलेआम दरोगा पर ब्लेम लगा रहे हैं। ब्लेम नहीं लगा रहे हैं। क्यों दरोगा साहब उन लोग को सुनते हैं, मेरे नहीं सुनते हैं? यशो साहब तो साफ हमारा नहीं सुनते हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? नहीं सुनते, खुद बतियाइए ना, खुद बतियाइए। इन लोग का कहने पे यशो साहब बुलाकर मुकदमा लिख लिए। कप्तान साहब को पा दिए, कप्तानों साहब पर भाजपा का नेता का फोन आ गया है। आप योगी बाबा पर भी गए थे? योगी बाबा तरले कागज आया, वो भी दब जाएगा कि क्या होगा, रखने के लिए कि रखवाइए। योगी बाबा से मिलने के बाद क्या हुआ वहाँ? वहाँ सब वहाँ बोले ना, योगी बाबा बोले कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, कागज भी आ गया है रखवाने के लिए। भरोसा है कि योगी बाबा हाँ जरूर, हाँ रखवाएंगे, काहे नहीं रखवाएंगे, रखवाएंगे। भरोसा है? हाँ भरोसा है कि रखवाएंगे। तो फिलहाल में आप यहाँ खुलेआम में लोग देख रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। हंसी वो उड़ाने लायक किए हैं तो उड़ा रहे हैं साहब। वो क्यों भगते हैं? हमरे से बात नहीं आकर कर सकते हैं? सम्मानित परिवार है, हाँ? किसी का मान सम्मान का मामला है। हम उनका मान सम्मान का मामला है, हमारा नहीं है। हम लड़की है तो हमारा इज्जत नहीं है? हमको सरियाम डंडी या वैसा बनाया जाएगा? ठीक है, लेकिन आपने भी हाँ? गलती किया। हम गलती मान रहे हैं कि हम गलती किए हैं, तो उनका गलती नहीं है, उनका तब गलती है ना। वो काहे शादी किए हैं? आपके घर वाले से कभी दबाव किया, ऐसा क्यों कर रही है? हमारे घर वाला कुछ नहीं बोले, हम इनसे शादी किए तो सब कोई छोड़ दिया है। आपको घर से भी? हाँ सबसे घर से छोड़ दिया है। कैसे डिसीजन ले लिया कि मैं दिव्यांग हूँ और एक सीधा सा? अच्छा सर, उनसे बुलाकर आप एक बार पूछिए ना, क्यों क्या कहें कि हम रखेंगे तुमको, हमको विकलांग हो चाहे कुछ हो, हम तुमको रखेंगे। हम ड्राइवर आदमी है, हमारा शादी नहीं होगा, हम इतने एज के हैं, हम रखेंगे तुमको। कैसे तुम कह सकते? हाँ काहे नहीं कर सकते, कहे तो आप बुलाइए ना सामने, काहे नहीं बुलाते हैं आप लोग? अच्छा, ये जो जिस भूमि पर आप बैठी हो, हाँ ये भूमि उनके चाचा का है? चाचा का नहीं, ये तीनों भाई का है। अभी बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक है ना, बंटवारा नहीं हुआ है। तो फिर क्या करोगे? यहाँ से जाओ, हम रहना है वहाँ। हम काहे के जाएं? हम नहीं जाएंगे, जान चला जाएगा लेकिन जाएंगे नहीं। ये लोग मार देंगे, बेशक मंजूर है, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया भी कि हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ भी जा करके अपनी अर्जी लगा चुकी हूँ, लेकिन इन दबंगों के दबंग से न कोई प्रशासन के लोग सुनता है और न ही थाने के लोग सुनते हैं। थाने पर जाती हूँ, जो करमदीनपुर थाना है, थाने पर जाती हूँ तो थाना अध्यक्ष हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, बताता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन अब बात तो यहाँ है कि 2 बच्चों को लेकर के ये दिव्यांग महिला जाएगी कहाँ? राय साहब की सद्बुद्धि जगेगी कब? अब वो ठान चुकी है, बता भी रही है कि या तो हमें यहीं हमारी हत्या कर दीजिए और नहीं तो हमें विशाल राय को दे दीजिए। मैं जैसे रहती थी आज 2018 से अब तक मैं जैसे जीवन यापन किया हूँ गाजीपुर रूम लेकर के, उसी तरह मैं करूंगा। होनहार लड़की है, होनहार का मतलब ये है कि सिलाई बुनाई करती है और अपना जीवन यापन भी करती है। और ये भी इन्होंने बताया कि हमारे साथ, हमारे पास जो भी हमारे पास रकम थी सब विशाल राय ने ठगी करके और अपने परिवार में या फिर जहां तहां कर चुका है, लेकिन अब हमारे चंगुल से दूर हो चुका है। इसके लिए मैं गाजीपुर कप्तान और थाना अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ चक्कर लगा करके थक चुकी हूँ। अगर जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं इसी तरह इस दरवाजे पर धरने पर बैठा रहूंगा और देखूंगा कि अगर इनको मारना है तो मार भी देंगे और छोड़ना हो तो छोड़ भी देंगे। पति हमारे हैं, इनके हाथों द्वारा मैं मर भी जाऊंगा तो उतर जाऊंगा। आपने देखा होगा कई बार इनके पर चाकू और तमाम प्रकार के बांस और गोजी से लफड़ा भी हुआ, मार झगड़ा भी हुआ। उन्होंने कई बार थाना करमदीनपुर एसओ महोदय के यहाँ गई, लेकिन एसओ कौन सुनेगा?
ऐसो तो उन्हीं दबंग का सुनेगा जो दबंग हो। राय साहब हैं तो राय साहब के सामने कैसे कोई सुन सकता है। आइए इस बेटी की पूरी कहानी जानिए इसके जुबानी, और आप जानिए, और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि इस सविता बिंद को न्याय मिल सके। इनके जाति के नेता भी अब चुप हैं, आखिर में क्यों, जानिए और जान करके इनका कमेंट करके और जवाब आप खुद दीजिए। नमस्कार।